हर साल फसल पानी पर्याप्त मिलता है, इस वर्ष पानी ही नहीं मिल रहा है, गंगा जी पूरी सूख पड़ी है। ₹100 महीना में लाडली बहना को दे दिए, पूरे वोट ले लिए, बन गए विधायक, और जब समस्या आ रहे तो एक न किसी के सुन रहे, न देख रहे, न कुछ ये कर रहे। किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। यदि ऐसे ही किसान उदास और परेशान रहा तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। इस समय हम लांजी विधानसभा क्षेत्र के कारंजा पंचायत के अंतर्गत आने वाले सुई टोला अवारी टोला में है और यहाँ पर इस क्षेत्र के किसान मौजूद है। ये किसान लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके खेतों में किसी भी तरह से पानी पहुँचाया जाए। दरअसल होता ये था कि हर बार रबी के सीजन में इन किसानों को छोटी बाग नदी के माध्यम से पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होता था, किंतु इस बार जल संसाधन विभाग के द्वारा महाराष्ट्र के कोटरा डैम से निकलने वाली बड़ी नहर से मिलने वाला पानी छोटी बाग नदी में गिराया नहीं गया है और बिजली विभाग के द्वारा एक लापरवाही ये बरती गई है कि उनके द्वारा ऊपरी इलाके में, ऊपरी क्षेत्र में अधिकांश किसानों को टीपी कनेक्शन दिए गए हैं, जिसकी वजह से मोटरों की संख्या बढ़ गई और मोटरेबल सिस्टम से लोगों ने बाग नदी का पानी अपने खेतों में सिंचाई के लिए खींच लिया। इसी के चलते सुई टोला और अवारी टोला के किसान हैं, उन्हें पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने से माथे पर चिंता की लकीर खड़ी हो गई है और इसकी वजह ये है कि ये सभी किसान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। जब भी बारिश के दिनों में मानसून सत्र में तेज वर्षा होती है, अधिक बारिश होती है, तो बाघ नदी और इसके आसपास के किसान हर साल उनकी खेती बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है और इसी प्रभाव के चलते किसानों को रबी की फसल से उम्मीदें होती है। लेकिन देखने में ये मिल रहा है कि इन किसानों की रबी की उम्मीदें धूमिल हो रही है। मेरे पीछे में ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये सिंचाई के लिए ज़रूर लगा है, लेकिन इस पाइप में पानी नहीं आ रहा है। ठीक वैसे ही आप ये जो खड़ी फसल देख रहे हैं, धान की पेड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर अब ज़मीन में दरारें पड़ रही है। दरारों की वजह यह है कि पिछले एक सप्ताह से किसानों के खेतों में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। किसी तरह से किसानों ने आसपास के कुओं के माध्यम से ज़रूर थोड़ा बहुत सिंचाई करते हुए पानी अपने खेतों तक पहुंचाया, लेकिन अब उनके सामने जल संकट गहरा गया है। गंभीर समस्या है और इसी गंभीर समस्या के चलते हम सिंगोला में पहुंचे हैं। सिंगोला के किसानों से चर्चा करते हैं, कारंजा के किसानों से चर्चा करते हैं कि वो इस समस्या के लिए किस तरह की मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं और स्थानीय विधायक के साथ सांसद महोदय से कर रहे हैं। इस वर्ष इसमें धान मंडी में मैंने 17 कट्टा सिर्फ अपने ज़मीन के पट्टी पर धान दे चुका हूँ, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए कुछ भी बची नहीं है। और मैंने 3 एकड़ में रबी लगाया हूँ, तीनों एकड़ नाला के किनारे है, पूरा सूखने के कगार में है। तो मैं अपना परिवार का जीवन यापन इसी माध्यम से करने की सोच रहा था, लेकिन अभी नदी में सूखने के कारण से खेत की जो फसल है वो पूरी नष्ट होने की कगार पे है। और मैंने अभी 4 दिन पहले मैंने जन सुनवाई में जाके शिकायत दर्ज कराई सांसद महोदय से, विधायक महोदय से, पर आज तक ये लोग अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग बर्बाद तो ऐसे भी बाढ़ पीड़ित में हैं, अब मात्र बाढ़ पीड़ित के माध्यम से उससे 5,000 रुपये मिला था, जिससे जीवन यापन तो होता नहीं और इससे भारी लागनदारी बैठा है। हम जीने व मरने की कगार पे। सत्ता में आने के बाद में इन सरकारों के द्वारा किसानों की छोटी छोटी समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? चूँकि ये गंभीर मसला आप बता रहे हैं कि पानी इस बार मिल नहीं रहा है, तो लगभग 250 एकड़ फसल का इशू है। अब आप तो अभी वर्तमान में देख रहे हो कि खेत सूख रहा है। ये वही है, वोट बैंक के लिए लालीपाप देते हैं। 1200 रुपये महीना में लाडली बहना को दे दिए, पूरे वोट ले लिए, बन गए विधायक, और जब समस्या आ रहे तो एक न किसी के सुन रहे, न देख रहे, न कुछ ये कर रहे, सिर्फ वो इनको वोट लेने के ये है। तो दरगार की दिख रहा है कि पूरी फसल नष्ट हो रही है। अब किसान क्या किया जाए? इसमें कोई बाढ़ पीड़ित एरिया है ये, हर वर्ष बाढ़ पीड़ित में चल रहे हैं हम। अब इस वर्ष हर साल भी लगाते हैं रबी फसल, लेकिन ये हर साल फसल पानी पर्याप्त मिलता है, इस वर्ष पानी ही नहीं मिल रहा है, गंगा जी पूरी सूख पड़ी है।
किसान परेशान है, पर किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले क्या कहते हैं? उनके पास पहुंचे थे क्या आप लोग? पहुँचे थे जी, पहुँचे थे। आज हमारे किसानों के ऊपर कोई राजनीति वाले ध्यान नहीं दे रहे, कोई सुन नहीं पा रहा है, हमारी समस्या हल हो नहीं रही है। अब क्या किया जाए? आगे और कितने दिन ये फसल आपको ऐसी दिख सकती है? बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 5 दिन या हफ्ता भर, हद हो गई। उससे ज़्यादा वो सूखना चालू हो जाएगा, क्योंकि दरारें पड़ गई है भैया इसमें। अब अभी भी पानी आता है तो कुछ % नुकसान होगा, फसल हो जाएंगी। ये 2-4 दिन में भी आ गया पानी नदी में तो। अब वो पानी हमको मिल जाए, भला ही एग्रीमेंट काट के दे या डिमांड काट के दे, पर पानी हमको मिलना चाहिए। अगर 6-7 दिन के अंदर पानी मिल गया तो किसान जीवित रहेंगे, नहीं तो फिर सुपड़ा साफ है ही। फसल नहीं पकेगी तो आशा और उम्मीदें धरी की धरी रह जाएगी, आप बोल रहे हो। कहने का मतलब आपका ये है। तो आगे कुछ बड़ा निर्णय भी लेंगे किसान यहाँ के? और लेंगे ना, जब हमारी फसल मर गई तो वही है। अब ज़्यादा नहीं मानेंगे तो फिर वो चाहे रोड पे बैठना पड़ेगा सबको जा करके, कारंजा पुल के सामने बैठेंगे सब। अभी तक किसके किसके पास गए हैं क्षेत्र में, जनप्रतिनिधियों के पास? विधायक के पास भी गए हैं, विधायक को भी लेटर दिए हैं, सांसद को भी दिए हैं, कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में दिए हैं, पर अभी तक के कोई डिसीजन हमारे पास आया नहीं। इसीलिए हम आपको बुलाए हैं और हमारे किसानों के माध्यम से आप ऊपर तक बात पहुंचाइए, हमको पानी मिलना चाहिए। विधायक जी क्या बोल रहे हैं आपके क्षेत्र के? विधायक जी ये बोले हैं कि तुम्हारा इस बार इधर का डिमांड नहीं है, पानी का इधर नहीं है। अब वो 2 शिफ्ट में पहले बनता था, केनाल में कोटरा डैम से पानी आता था, 2 शिफ्टों में बनता था तो हमको पर्याप्त पानी मिलता था। अभी 3 शिफ्टों में बना दिए, इसी के कारण हमको ये भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर किसान बाढ़ प्रभावित किसान हैं। हर साल बारिश के दिनों में जब बाढ़ आती है तो उससे यहाँ के किसान प्रभावित होते हैं। उन्हें इसके एवज में सरकार की ओर से मुआवजा भी ज़रूर मिलता है, लेकिन उनकी फसल का जो लागत है वो नहीं निकल पाती है। ऐसे में वे रबी की फसल पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इस बार देखने ये मिल रहा है कि रबी की फसल उनकी सूख रही है। हमारे साथ विजय मस्करे जी है, जो कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है। बताएंगे किस तरह की समस्या किसानों को इस पानी के अभाव में उठानी पड़ रही है इस बार। सुईटोला कारंजा पंचायत के अंतर्गत और सिंगोला के किसान पिछले कई वर्षों से यहाँ पे धान की खेती गर्मी में करते आ रहे हैं, और यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। चूँकि ये 88 से और 89 से ये लोग गर्मी में फसल लगाते आ रहे हैं। बहुत सारे किसानों के यहाँ पे परमानेंट कनेक्शन है। इनका पहला अधिकार नदी से पानी लेने का होता है, क्योंकि ये बाढ़ पीड़ित है। इस वर्ष क्या किए हैं कि बिजली विभाग ने नए लोगों को ऊपर में कनेक्शन दिए हैं। जो पानी नीचे आता था वो इस बार नहर का पानी नहीं आ पा रहा है। पहला हक इनका था। ये तो टेक्निकली इनसे गलतियां हो चुकी कि इतने सारी ऊपर टीपी नहीं देना था। ये किसान मेरे पास भी आए और भी यहाँ पे विधायक और सांसद महोदय जी के पास, प्रशासन के पास दौड़ लगा के चक्कर लगाते रहें कि भैया पानी थोड़ा नहर से दे दिया जाए, नाले में गिरा दिया जाए, पर इनकी मांग नहीं सुनी गई। और आज बहुत बड़ा लगभग 250-300 एकड़ खेती जो है सूखने के कगार पे है। प्रशासन इस मामले को संवेदनशील बहुत मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। अभी भी इनकी फसल बच सकती है, बहुत कुछ तो डैमेज हो चुका है। हम आपके माध्यम से विनती करते हैं प्रशासन से कि बहुत इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। संवेदनशील मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। यदि ऐसे ही किसान उदास और परेशान रहा तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। हम प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से, मीडिया के माध्यम से मैं पुनः अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी इन किसानों की व्यवस्था की जाए।